प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। तारामंडल में चलेगा 3D का सभी 520 जून से लागू होगी नई समय सारणी। तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय के प्रभारी पदाधिकारी सह प्राचार्य अभियंत्रण महाविद्यालय के डॉक्टर संदीप तिवारी ने तारामंडल में चलाए जाने वाले सभी 5 3D शो की नई समय सारणी की जानकारी दी है। यह जानकारी गुरुवार को जारी की गई है। जारी समय सारणी के अनुसार 20 जून 2023 से पहला 3D शो का समय 10:30 बजे पूर्वाह्न से लेकर 11:15 पूर्वाह्न तक निर्धारित किया गया है। तो इस शो को देखने के लिए 10 बजे से ही लोगों को एंट्री करना होगा। इसके अलावा दूसरा 3D शो रोबोट एक्सप्लोरर जो 11:30 बजे पूर्वाह्न से लेकर 12:15 अपराह्न तक चलेगा। इसके अलावा तीसरा एवं चौथा शो 3D का ही होगा, जिसका नाम डॉन ऑफ द स्पेस एज रखा गया है, जो क्रमशः 1:40 बजे अपराह्न से लेकर 2:25 अपराह्न तक तथा 2:45 बजे अपराह्न से लेकर 3:30 अपराह्न तक चलेगा। इसके अलावा 5वां शो रोबोट एक्सप्लोरर होगा, जो 4 बजे अपराह्न से लेकर 4:45 तक चलेगा। इसके लिए पार्किंग का प्रवेश 3:40 अपराह्न से लेकर तथा निकासी का समय 5:15 अपराह्न तक निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 4 शो चलाए जाते थे, जिसमें 2D एवं 3D शामिल थे, लेकिन 20 जून के बाद अब इसका समय बदल जाएगा और सभी शो का समय अलग अलग होगा और सभी शो 3D होंगे। दरभंगा रेलवे स्टेशन के अनारक्षित टिकट काउंटर पर बाहर जाने वाले मजदूरों की दिखी लंबी कतार। बिहार में नहीं मिल रहा है काम। गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बाहर जाने वाले मजदूरों की लंबी लाइन देखी गई। खासकर कड़ी धूप में भी ये लोग टिकट कटाकर बाहर जाना चाह रहे थे। जब इन लोगों से जानकारी ली गई तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग पंजाब हरियाणा जा रहे हैं, जहां अभी धान रोपने का काम प्रारंभ है। हम लोग 1 महीना या 2 महीना काम करेंगे तो अच्छी खासी आमदनी कर लेंगे, खा पी कर 10 से 35 हज़ार रुपये तक बचा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धूप हो या छाँव, हम लोग को काम करना पड़ता है। हम लोग कड़ी धूप में भी काम करना जानते हैं, लेकिन बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, जिस वजह से हम लोग को मजबूरन बाहर जाना पड़ता है और वहाँ काम करना पड़ता है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं पलायन कर रहे मजदूर। कारखाना है, किसमें कमाएगा? कारखाने वाले किसी में कमाते 10,000 15,000 20,000 महीना कमाते हैं। यहाँ तो सोहा नहीं, यहाँ तो दिहाड़ी करो 200-300, वहाँ का आगे 1 महीना कमाना 30,000 40,000 अच्छा ये बताइए, तो फिर धूप में कितना देर से खड़े हैं टिकट के लिए? नहीं, अभी 10 मिनट लिए है, 10 मिनट खड़ा है, टिकट लेकर जाएंगे। बिहार में काम नहीं है? बिहार में कहाँ काम है तो आदमी थोड़ी जाते हैं, आदमी काम थोड़ी जाते हैं। 50,000 10,000 20,000 लेकर जाते हैं कमाने दिल्ली बम्बे या जो भी अपना घर में करता खाना कमाते हैं। कहाँ घर हुआ? हम लोग सीतामढ़ी जिला घर। सीतामढ़ी से यहाँ आए ट्रेन पकड़ने? हाँ जी। वहाँ ट्रेन नहीं है? वहाँ नहीं ट्रेन बन के यहाँ पर बन के जाता है गंगा के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बाल किशोर। टिकट लेंगे। हाँ? अमृतसर अमृतसर जा रहे हैं, किस लिए? धान लगाने के लिए। अच्छा, यहाँ काम नहीं है बिहार में, दरभंगा में? रोजगार उतना कहाँ है सर? वहाँ क्या कमा लीजिएगा? हाँ? जो भी कमा तो अपना रोजी रोटी चल जाता है। इधर कहाँ है? कितना दिन काम करिएगा वहाँ? कितना दिन धान लगा के आदमी मजदूरी लगा के। हाँ? 1-1.5 महीना लग जाता है। 1 महीना में क्या कमा लीजिएगा? 30,000 35,000 किसी का 25,000। 1 महीना में खा के? कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? क्या नाम हुआ? राम श्री साहनी। किस लिए जा रहे हैं? काम करने जा रहे हैं।
काम करें। कहाँ से आए हैं? यहाँ से सुपौल से। तो क्या बिहार में काम नहीं है? काम है लेकिन इसमें पानी आ जाता है, पानी रहता है। क्या नाम है? गणेश सर। महागठबंधन के आह्वान पर सदर प्रखंड मुख्यालय पर धरना व प्रदर्शन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रदेश सचिव सह दरभंगा विधानसभा प्रभारी महागठबंधन के आह्वान पर सदर प्रखंड मुख्यालय पर धरना व प्रदर्शन के कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता महागठबंधन के घटक दल अध्यक्षीय मंडली कर रही थी, जिसमें घनश्याम राय प्रखंड अध्यक्ष जदयू, डोमनिशन प्रखंड अध्यक्ष राजद, केसरी यादव व पप्पू खान भाकपा माले, निरंजन झा प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस, प्रमोद सिंह सीपीएम संयुक्त रूप से कर रहे थे। इस कार्यक्रम में दरभंगा नगर निगम के पूर्व मेयर सह राजद नेता ओम प्रकाश खेरिया उर्फ मिट्टू खेरिया भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने संबोधन में भाजपा के राज में दलित पिछले अल्पसंख्यक हमला तेज हुआ है, इसका जिक्र किया। वहीं मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने संबोधन इस कार्यक्रम के दौरान रखे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में प्रधानाचार्य की ऑनलाइन बैठक की गई। आयोजित दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में प्रधानाचार्यों की ऑनलाइन बैठक गुरुवार को आयोजित की गई, जिसमें कुलपति ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, महाविद्यालय निरीक्षक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार तथा डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता आदि मौजूद थे। विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातक द्वितीय खंड के ऐसे छात्राएं जो परीक्षा प्रपत्र भरने के योग्य हैं, उन्हें ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने का 3 अवसर पूर्व में प्रदान किया गया था। फिर भी किसी कारण से कुछ परीक्षार्थी ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा प्रपत्र नहीं भर पाए हैं। वैसे परीक्षार्थियों को चौथी बार अंतिम रूप से अवसर प्रदान करते हुए ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा प्रपत्र भरने का मौका दिया है। ऐसे परीक्षार्थी ऑफलाइन माध्यम से अपना परीक्षा प्रपत्र अपने महाविद्यालय में जमा करेंगे। महाविद्यालय ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा प्रपत्र 16 जून तथा 17 जून को महाविद्यालय में स्वीकार करेंगे। इस हेतु महाविद्यालय को परीक्षा प्रपत्र का प्रारूप तथा परीक्षा शुल्क का ब्यौरा ईमेल के माध्यम से भेज दिया गया।